अली को बुखार हो गया? हाँ, और उसके साथ साथ एक मासूम औरत है जो पिछले 2 दिन से अपने दुपट्टे के पल्लू फाड़ फाड़ के अपने बेटे के माथे पे रख रही है। तो क्या उसको डॉक्टर के पास नहीं लेके गए? अरे हाँ, वो तो हमने ही लेके जाना था ना। आपकी जिम्मेदारी तो सिर्फ उसे पैदा करने की थी, बाकी सारी जिम्मेदारी तो औरों की है। ये बात नहीं है वाहिद, तुझे नहीं पता मैं पिछले कई दिनों से घर में किस अजाब से गुजर रहा हूं। तूने मरियम को इसलिए छोड़ रखा है नादिर कि उसके आगे पीछे कोई नहीं है। नहीं वाहिद, ऐसी बात नहीं है यार, तू गलत समझ रहा है। बिल्कुल ऐसी ही बात है नादिर। अगर मरियम के आगे पीछे कोई भी होता तो ऐसे ना करता जो तू कर रहा है। गजब खुदा का, उसके पास फूटी कौड़ी नहीं है। तुझे खुदा से डर नहीं लगता? वाकई में से पैसे देने भूल गया था। भूला नहीं है तू, और ना ही तू इतना भोला है। जानबूझ के ऐसा किया तूने। हाँ, अब दुनिया की सारी बुराइयां मुझ में ही ढूंढना तुम। मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं। मजबूर तू नहीं है, मजबूर वो है। झूठ तूने बोला ना उससे कि तू गैर शादीशुदा है, और मैं बिला वजह तेरे साथ इस गुनाह में शामिल हो गया। यार मैं क्या बताऊं तुझे, सोबिया बिल्कुल नहीं सुन रही कोई बात। कैसे समझाऊं उसे, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। खैर छोड़े सारी बातें, ये पैसे कुछ हैं, ये अभी इतना ही है। तुझे पैसों की ज्यादा जरूरत है, ये रख। और आज के बाद मैं तेरे किसी मजाक का हिस्सा नहीं बनूंगा, समझ आई? आइए हमें। नाम मत लो मेरा। क्या कह रही हैं आप? ठीक कह रही हूँ मैं। अगर मैं अपनी ममता से मजबूर ना होती ना, तो इस वक्त तुम्हें इतनी बद्दुआएं देती, इतनी बद्दुआएं देती कि तुम ना इस जहान के रहते ना आखिरत के रहते। मैंने कोई गुनाह नहीं किया अम्मी, खुदा ने इजाजत दी है। खुदा ने सिर्फ तुझे इजाजत दी है, खुदा ने औरत को भी इजाजत दी है कि अगर वो अपने शौहर के साथ ना रहना चाहे तो अलग हो जाए। क्या मतलब? मतलब ये कि सोबिया तलाक मांग रही है। इसमें हैरान होने की जरूरत नहीं है। अगर दूसरी शादी करना तेरा हक है तो तलाक लेना उसका भी हक है। अम्मी कम से कम आप तो मेरा साथ दें। तेरा साथ ही तो दे रही हूँ। अरे छोड़ उसे, अपनी नई जिंदगी शुरू कर। तलाक नहीं दूंगा मैं उसे। क्यों नहीं दे रहा? अपना हक इस्तेमाल कर रहा है और उसका हक उसे नहीं दे रहा। याद रख, औरत मोहब्बत में शराकत कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अम्मी सोबिया को उसके हिस्से की मोहब्बत मिलेगी, ये वादा है मेरा आपसे। तेरे किसी एक लफ्ज पर भी मुझे एतबार नहीं है। मुझे सोबिया ने यहाँ भेजा है। तेरे पास 24 घंटे हैं। तू सोच समझ के फैसला कर ले, वरना वो अपना फैसला खुद कर लेगी। अम्मी
साहब घर आ गया दिश। एक काम करो, ये पैसे पकड़ो और नाश्ता कर लो जाके। साहब नाश्ता तो मैं घर से करके आया हूँ। कोई बात नहीं, फिर भी जो और कोई दिल चाहे खा लेना, और जब बुलाना होगा मैं तुम्हें फोन कर दूंगा। जी ठीक है साहब जी। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहिबा। मैं कहता हूँ दो मुझे। जानवर भी अपने बच्चों के करीब करीब रहते हैं नादिर, आपने तो उन्हें भी मात दे दी। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं जहां भी रहूं, जो भी कहूं, ये मेरी औलाद है और मेरी ही रहेगी। बात समझ में आई तुम्हें? लाओ दो इधर। मैं नहीं दूंगी। मैं कह रहा हूं मुझे गुस्सा मत दिलाओ। क्या कर रहे? नादिर, ये सब कुछ मेरे घर में नहीं चलेगा। ये हम दोनों का आपस का मामला है, तुम इसमें ना हो तो बेहतर है। प्लीज बाहर चले जाओ। मेरा ख्याल है नादिर, इस वक्त तुम यहां से चले जाओ तो बहुत बेहतर होगा। जैसे जो बाप अपने बीमार बच्चे को पूछते तक ना है, उससे और क्या कहा जाए। कौन? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मैं वाहिद साहब के दफ्तर से आया हूँ। ये कुछ फाइल्स भिजवाई हैं उन्होंने, आप ले लें प्लीज। एक मिनट। तुम हो ना, तुम हो वो बेशरम। तुमने कुछ नहीं सोचा, खबीस औरत, तुमने कुछ नहीं सोचा। तुम औरत हो, तुम ये कैसे कर सकती थी? कौन है आप लोग? मेरा घर उजाड़ कर मेरी खुशियां लूट कर पूछो मैं कौन हूँ? बताओ मुझे, कितने पैसों में नादिर ने खरीदा था तुम्हें? बताओ, या खुद फंसाया था तुमने? नादिर की पहली बीवी है क्या? मैं नादिर की पहली और आखिरी बीवी हूँ। मैं जान नहीं लूंगी तुम्हारी। अम्मी, मैं तो कहता हूँ इसको इसके बच्चे समेत ही काट देते हैं। खबरदार जो मेरे बच्चे की तरफ हाथ बढ़ाया तो चीख फाड़ दूंगी मैं तुम्हें। क्या समझते हो तुम? धोखा से तुम लोगों के साथ भी धोखा मेरे साथ हुआ है। झूठ बोला नादिर ने मुझसे। तुम्हें क्या लगता है तुम ही तो दुखी औरत हो? मैं तुम्हारी जिंदगी दोज़ख बनाऊंगी। तलाक के लिए तैयार हो जाओ। मैं नादिर को तुम्हारे साथ कभी नहीं रहने दूंगी। नादिर कभी तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, कभी नहीं। चलो सुहेल।
बस परी जो भी हो, पीर साहब को कहो एक दफ़ा मिल ले मुझे। ये रातों की नींदें उड़ गई हैं, समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। वो जितने पैसे मांगेंगे मैं देने को तैयार हूं। प्लीज़। हाँ मैं इंतज़ार करूंगी, तुम बात करके फ़ौरन मुझे कॉल करना। अल्लाह हाफ़िज़। अम्मा देखें। क्या दिखा रहे हो? सोबिया, अगर जुर्रत है तो आंख उठाकर देखो मेरे बच्चे की तरफ। ये भी मेरी औलाद है। और गौर से सुन लो मेरी बात, ये मेरी बीवी है, इससे शादी की है मैंने। अगर आइंदा इस घर में इसके साथ कोई बदतमीजी की गई तो उसका जवाब मैं दूंगा। वाह नादिर कयूं, क्या फिल्मी डायलॉग बोला है। मैं जानती थी यही होना है। लैला गई होगी रोती हुई, चुगली लगाई होगी अपने मजनू को। तुम ये सब करके सिर्फ ये साबित कर रही हो कि मेरा फैसला दुरुस्त था। क्या कहना चाह रहे हो तुम? कि मुझसे शादी करने का फैसला गलत था और ये सही? कोई प्रॉब्लम नहीं, सही कर लो गलती, खत्म करो, तलाक दो मुझे और रहो अपने सही फैसले के साथ। मैं यहां से चली जाऊंगी। अम्मी प्लीज। चुप हो, चुप हो सोहेल। अम्मी प्लीज अपने गुस्से का तमाशा ना बनाएं। चुप हो जाओ। अब तो मुझे बताओगी? हाँ, बाप की साइड लेनी है? रो यहाँ तुम भी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं चली जाऊंगी। बोलो ना, अब क्या चुप? बड़े जज्बाती होकर आए थे ना, बोल दो। सिंपल, एक लफ्ज है, 3 दफा कहो, खत्म करो किस्सा। अब क्यों चुप हो? चलो मरियम। बड़ा आया था, कभी तलाक नहीं देखा मुझे। ये आरजी रोमांस है, देखो मैं खत्म करवाती हूँ, बस पीर साहब मिल जाए मुझे। वैसे ये पहली नेकी है जो तेरे नामा अमाल में लिखी गई। मरियम को इस एतबार की जरूरत थी। मैं तो सोबिया का सोच रहा हूँ यार, पता नहीं वो अब क्या करेगी। औरतें यार उम्मन अनप्रेडिक्टेबल होती हैं और उनके लिए की गई पेशीन गोइयां हमेशा गलत ही साबित हुई। हाँ, शायद इसीलिए दुनिया भर में औरत के साथ सिवाय झूठ के और कुछ बोला ही नहीं जाता। यार तू तो 2 औरतों के साथ है, क्या तुझे सारी जिंदगी झूठ बोलना पड़े? हाँ यार, झूठ ही ठीक है। अब देख ले, सोबिया ने मेरे सच को कबूल नहीं किया और ना ही मरियम ने किया। मरियम का क्या यार, वो तो हर जगह पे सच समझ के आती है, वो झूठ बच जाता है। हेलो जी अम्मी। क्या? कहाँ? अच्छा अच्छा, मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ यार? वो सोबिया अपने रिश्तेदारों को इकट्ठा करने ही उनकी तरफ गई है और अगर वो आ गए तो बड़ा मसला हो जाएगा। अच्छा मैं चलता हूँ, तुम प्लीज मरियम से ये बात मत करना, ठीक है? खुदा हाफिज़। रात ये कितनी बड़ी है।
कौन है? जी मैं हूँ साहब का ड्राइवर। कौन से साहब? जी नादर साहब का। साहब ने कुछ चीजें भिजवाई हैं आपके लिए। क्या भिजवाया है? पता नहीं जी, कुछ छापर है मेरे पास। ठीक है, यहीं रख दे, मैं देख लेती हूँ। जी यहीं? आप रख दे, चले जाएं। ठीक है बेगम साहबा, मैं यहीं रख के जा रहा हूँ, आप उठा लीजिएगा, ऐसा ना हो कोई और ले जाए। हाँ ठीक है। देखा अली, ये क्या आया? मेरे बेटे के लिए ब्लैंकेट आया है। बी फॉर ब्लैंकेट। भाई तो बहुत ही प्यारा अली है ना, बिल्कुल मेरे बेटे जैसा। और क्या क्या चीजें आई हैं? और ये क्या? बी फॉर पिलो। ठीक है। अरे वाह भाई, मेरे बेटे की तो ईद हो गई। हाँ, इतनी सारी चीजें मेरे अली के लिए आई हैं। अली के अब्बू को अली का मुंह मीठा करना भी याद आ गया। मेरा बेटा कौन सी वाली खाएगा? मुंह भी तो मीठा करेंगे ना। चलो ठीक है, तुम्हारे हिस्से की अम्मी खा लेती है। मरियम, मरियम, ये अली क्यों रो रहा है? मरियम, एक तो जहर बहुत स्ट्रॉन्ग था और दूसरा आप उन्हें लेट बहुत हुआ। क्या मतलब है? कोई प्रॉब्लम हो गई है? बच तो जाएंगी ना? हम तो कोशिश कर सकते हैं और वो हम कर रहे हैं। चांसेस क्या है डॉक्टर? डॉक्टर तो मरीज का भला ही चाहते हैं। वैसे इतना स्ट्रॉन्ग जहर इन तक कैसे पहुंचा? आई मीन इज इट अ सुसाइड अटेम्प्ट? नहीं 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 नहीं, सुसाइड कैसे हो सकती है? बहरहाल चलिए, हम तो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेट्स होप फॉर द गोल। मुझे ये खुदकुशी नहीं लगती, कत्ल लगता है। औरत के भी कैसे कैसे रूप। लेकिन तुम कैसे कह सकते हो ये कत्ल है? तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा कि सोबिया भाभी की कोशिश है ये? लेकिन सोबिया इस हद तक कैसे जा सकती है यार? नादिर, एक औरत का इंतकाम, और एक औरत अपनी नफरत और इंतकाम के लिए एक शख्स तो क्या सारी दुनिया को तबाह कर सकती है। वो तो मेरी तबीयत खराब थी तो अच्छा हुआ मैं घर आ गया, वरना मिठाई बताई थी ना तुमने? उसके अलावा भी बहुत चीजें थी, तो खाने वाली यही थी। वाहिद, कुछ अर्सा पहले तुमने एक पिस्टल लिया था,
हाँ, क्यों? साहब माफी माफी देते साहब। तुझे पता एड्रेस का? बोल किसने भिजवाई थी मिठाई? साहब मैंने, वो बेगम साहब ने भेजा था। बेगम साहब ने भेजा था? कहो, कहो। फारिग है तू नौकरी से, क्या है? बात सुन, अगर आइंदा यहाँ नजर आया तो बगैर कुछ कहे सुने मार दूंगा जान से, समझ आई तुझे? चल भाग। बेगम साहब, बेगम साहब, मैं तुमसे डरती नहीं हूँ। मारना है ना, मारना मुझे, मारना, खत्म करो। और क्या रह गया? इसी की कसर थी ना, मारना मुझे। कत्ल करने की तो तुमने कोशिश की है उस बदबख्त आलम के साथ मिलकर। हाँ, की है मैंने। मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं, और अफसोस इस बात का कि वो बच गई। आइंदा नहीं बचेगी, मैं तुम्हें बता रही हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि वो वजह जो तुम खानेगिरी कर रही हो। अबू प्लीज, अबू प्लीज, अबू प्लीज, क्या कर रही हो तुम? तो चुप हो। बात की हमारी थी, जो फहाशपन इसने किया है ना, उसका असर तुम पे भी होगा। बेटियों के बाप निगाह नीचे करके चलते हैं कि खुदा ना हासा कल उनकी बेटी पे कोई गलत निगाह ना करे। और तुम देखो अपने आप को। अगर मैंने कोई गुनाह किया होता तो मुझे जरूर डर होता। तुम ऐसे 100 सवाल करो। मेरी जूती, प्लीज मुझे फारिग कर दो। तलाकनामा दे दो मुझे, तलाक दे दो। मेरी जान छुड़ाओ, अपनी भी छुड़ाओ। अपनी ज़बान और लहजे को कंट्रोल में रखो। ये मत भूलो, अभी तक वो हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं क्या जिए मरे मेरी बला से। तुम्हारा तो सही फैसला होगा। बुलाया है मैंने अपने बुजुर्गों को, देख लेंगे तुम्हें। अम्मी, जब आपने बड़ों को बुला ही लिया तो करने दो उनका फैसला। आप खुद क्यों कर रही है? ये खुद नहीं लड़की की तमाशा कैसे होगा? तुम शुक्र करो घर और दरो दीवार के अंदर हो रही है ये बात। तुम जैसे आदमी का सर पे तमाशा होना चाहिए। आगे गन लेकर शर्म नहीं आती तुझे? प्लीज आप Look at yourself. अब्बू प्लीज जाओ, जाओ, रो अपनी नौटंकी की औरत के लिए। उसके साथ रो, वाशी करो। हमारे घर को बर्बाद कर दिया। हम बुरे, तुम तो मुझे हार के लिए चले जाओ, चले जाओ। जानवर बना दिया मुझे। ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ। हाँ हाँ हाँ, बताओ, होश आया? चलो अच्छा हुआ यार, शुक्र है। हाँ यार, क्या बताऊँ, बस बताऊंगा जब मिलूंगा तो। चलो ओके 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 ओके, खुदा हाफिज़। अंदर आपको अम्मा जान बुला रही हैं। अबू आ रहे हैं 2 मिनट में। तुम जाओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम। नादिर, तुम्हें अंदाजा तो होगा कि हम लोग यहां क्यों आए हैं? जी, हम सोच भी नहीं सकते थे कि तुम ऐसी हरकत करोगे। हमें मालूम है कि दूसरी शादी एक गुनाह नहीं है। तुम शायद यही साबित करना चाहते हो ना हमें। तो फिर क्यों इसे गुनाह बना रहे हैं आप लोग? देखो नादिर मियां, हम यहां कुछ साबित करने के लिए नहीं आए। हम लोग सिर्फ तुमसे तलाक मांगने आए हैं, और ये फैसला तुमने करना है कि सोबिया को तलाक देनी है या अपनी दूसरी बीवी को आजाद करना है। आपको तो सोबिया को समझाना चाहिए, आप मुझे कह रहे हैं? लो, सोबिया को क्या समझाए कि वो सौतन को बर्दाश्त कर ले, उसको गले लगा ले। अम्मी प्लीज। ये तलाकनामा है, उसमें मुतलका का खाना खाली है। किसी एक खाने को भर लो और मसले को खत्म कर दो। मैं किसी को तलाक नहीं दूंगा। तलाक तो तुम्हें देनी होगी। एक मिनट सर, देखो नादिर मियां,
फैसला तो तुम्हें करना होगा। और देखो, अगर तुम किसी मुश्किल में हो तो आज की रात सोच लो, कल सुबह तक का वक्त है तुम्हारे पास। हमें सुबह तक तुम्हारा फैसला चाहिए, सुबह तक सोच लो। ये तो होना ही था। अब मैं करूं क्या यार? अगर तू मरियम से नहीं कह पा रहा तो मुझे बता, मैं कह देता हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? देख यार, वो अकेली है, कमजोर है, तलाक तो उसी को ही होगी। मैंने बकवास और तंज सुनने के लिए फोन नहीं किया है। तंज नहीं कर रहा मैं किसी को तलाक नहीं देना चाहता वाहिद, तू जानता है इस बात को। तेरी ख्वाहिश को नहीं मान रही वो। हाँ यार, सुबह एक बार फिर सबके सब इकट्ठे हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। झूठ बोलते कोई नया? झूठ? कौन सा झूठ? पता नहीं यार। और एक बात मेरी सुन ले, अगर तूने मरियम को तलाक दी तो 2 रिश्ते तेरे हाथ से चले जाएंगे, एक तेरा उससे और दूसरा तेरा मेरे से। तेरी धमकियां रहती थी बस, वो भी तूने दे दी आज। मरियम से बात करके देख ले। पागल तो नहीं हो गया? उसकी हालत देखी तूने? मैं मजाक नहीं कर रहा, वैसे भी वो बेवा और मुतलका जैसी जिंदगी गुजार रही है, हो सकता है कोई हल निकाल दे। क्या हुआ मरियम, ठीक तो हो? भाईजान नादिर मुझे तलाक दे रही है, मुझे तलाक दे रही है। वो मैं कहाँ जाऊंगी, मैं क्या करूंगी? देखो, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम रो रो के अपना हाल बेहाल कर लो, वो तो तुम्हें ख्वाब में पहले ही सब कुछ पता चल जाता, वरना मैं तो कभी भी जिक्र ना करता तुमसे। पर भाईजान अब मैं क्या करूंगी, किसके पास जाऊंगी? तुम्हारे घर वालों ने क्या मुकम्मल दरवाजे बंद कर दिए तुम पे? नहीं मिलेंगे वो मुझसे, चाहे कुछ भी हो जाए नहीं मिलेंगे। तुम मुझे उनका बता दो, मैं खुद जाकर उनसे बात कर लेता हूँ। कोई फायदा नहीं है भाईजान, वो मुझे अपने अंदर दफन कर चुके हैं। क्या कर रही हो तुम? अब मुझे नादिर के घर ले चलो। मरियम, तो अपनी सेंसेस में तो हो? प्लीज भाईजान। मरियम, एक बार फिर सोच लो मरियम। सोचने का वक्त खत्म हो गया भाईजान। चलो ठीक है, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करता हूँ। भाईजान अगर उन्होंने अंदर मुझे मार दिया तो अली को। कैसी बातें कर रही हो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, बस बेफिक्र होके जाओ। तुम सीधे हाथ पे काला गेट है। किनारे रास्ते थे सारे, छालों के पानी से प्यास बुझाई, तारों से आगे ख्वाबों में जागे, हाथों से पैरों की जो पड़ी है, पलकों से नापे गस गस का रास्ता, रात ये कितनी बड़ी है, आँखों के नाके में गिरने पे रोए, निंदिया की मिट्टी में सूरज को
मरियम, मरियम, मुझे मिलना है आपसे। क्या करने आई हो तुम मेरे घर आधी रात को? क्या करने आई हो? मैं आपसे मिलने आई हूँ। मरियम, मुझे मिलने आई थी या तुम्हें तुम्हारे मजनू की याद आ रही थी? बकवास बंद करो। नादिर, आप बीच में ना बोले नादिर, मैं सिर्फ इनसे बात करने आई हूँ। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। मैं नफरत करती हूँ तुमसे। दफा हो जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। इस बात का तो अंदाजा हो गया मुझे अब तक। क्या कहा तुमने? रात का ये वक्त हो गया, लोग सो रहे हैं और तुम लोग ये तमाशा कर रहे हो बाहर खड़े होके। तो कहो इसे चली जाए यहाँ से। सिर्फ इस जैसी औरतें आधी रात को सड़कों पे फिरती हैं। देखिए, मैं आपसे सिर्फ ये कहने आई हूँ कि आप नादिर से तलाक ना लें। मेरा घर बर्बाद करके तो मुझे ये बोलने आई हो? तुमसे ज्यादा हमदर्द तो मेरा कोई नहीं है ना, है ना? मरियम, तुम इस वक्त यहाँ क्यों आई हो? क्यों क्या? सुना नहीं तुमने? हमदर्दी जताने आई है। मेरी बेस्ट फ्रेंड है, कह रही कि तुमसे तलाक मत लूं। फिक्र मत करो, बहुत जल्द मैं इसको भेज रही हूँ तुम्हारे पास। प्लीज मरियम, तुम अंदर जाओ। सोबिया, मेरी बस कर दो। जाओ, मिलो इससे बाहर। और तुम भी मेरी बात सुन लो। आइंदा मेरे घर को कभी नापाक करने नहीं आना। नादिर प्लीज, नादिर प्लीज, आप वो तलाकनामा फाड़ दे। आप किसी को तलाक ना दे प्लीज। तुम प्लीज प्लीज अभी जाओ यहाँ से, जाओ। कौन लाया तुम्हें यहाँ? मैं लाया हूँ। यार भाई, तुम्हें क्या हो गया? रात के इतने बजे इसको यहाँ से क्यों लेके आए हो? सब कुछ ख्वाब में देख लिया था। ख्वाब में? प्लीज प्लीज, किसी को तलाक ना दे। किसी को तलाक नहीं दे रहा। देखो, अगर एक लड़की की जिंदगी खराब हो रही है और मैंने उसको बता दिया तो क्या गलत किया? वाहिद, तुम पागल हो चुके हो। बस। नादिर, पकड़ो, जाओ मरो, रो अपनी माशूका के साथ। इसका किरदार तो मैं देख चुकी हूँ। मुझे अपनी शक्ल कभी ना दिखाना नादिर। शट अप, अंदर जाओ। वाहिद, प्लीज इसे इस वक्त यहाँ से ले जाओ। मैं बाद में आके बात कर लूंगा तुमसे। इसे भी चले जाओ, मैं बाद में आके बात करूंगा। प्लीज। काश मरियम के भी अपने साथ होते। यार प्लीज। अब्बू, अब्बू, अब्बू प्लीज अंदर आ जाएं। रात को जो कुछ हुआ अम्मी सब रिश्तेदारों को कॉल करके बता रही हैं। तौबा है औरत भी। अब्बू, आपको इन सब का कोई हल निकालना होगा। ये तो अम्मी पता नहीं क्या कर जाएंगी। और फिर भी तुम मुझे ये कह रही हो कि मैं अंदर आ जाऊं? अम्मी को सिर्फ इतना यकीन हो जाए कि आप कहीं नहीं जाएंगे तो शायद उनका गुस्सा कम हो जाए। आप अंदर तो चलिए। अम्मी को पता है कि आप यहाँ सो रहे हैं। ठीक है, तुम जाओ, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। अम्मी को सिर्फ इतना यकीन हो जाए कि आप कहीं नहीं जाएंगे
तो शायद उनका गुस्सा कम हो जाए। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अब खत्म करो ये तमाशा, जाओ जी लो अपनी नई जिंदगी। खत्म कर चुका हूं मैं सब।